एक बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वे बैठे थे। भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी, वह 9 लाख रुपयों वाला हार गुम हो गया। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा था। उसने सोचा, बड़ा बेपरवाह है। आधा घंटा बीता होगा कि नौकरानी फिर आई। सेठ जी, वह हार मिल गया है। सेठ जी कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। वह रिश्तेदार प्रश्न करता है, सेठ जी, 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ, भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी कहते हैं, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। एक दिन सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी रहेगी। अंत समय में एकदम से छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े तो मरने के बाद इन चीज़ों का आकर्षण न रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ होते हैं। धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है तो उससे अधिक परेशानी ना हो, ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने कहा अच्छा हुआ, भला हुआ, क्यों कहा? सेठ जी कहते हैं, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उनकी सहेलियां खुश थीं। इतने सारे लोग खुश हो रहे थे तो अच्छा है, भला है। मैं क्यों दुखी हूँ? वस्तुएं आ जाएं या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं? मैं तो यह जानता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं, हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वह आदमी माना जाता है जो दुख न दुखी न हो और सुख में अहंकारी और लंपट न हो। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं, जो मरता है वह मैं नहीं, और जो मैं हूँ उसकी मौत नहीं होती। मान अपमान आ जाए तो भी वह समझता है कि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, माया की हैं, दिखावटी हैं, अस्थायी हैं। स्थायी तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरा आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वह बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है। वह बड़ा बुद्धिमान है क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। संसार में जितने भी दुख और जितनी परेशानियां हैं, उन सबके मूल में बेवकूफ़ी भरी है। सत्संग से वह बेवकूफ़ी कटती और हटती जाती है। एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तब ही वह पूर्ण संतुष्ट हुआ। अपने जीवन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए।